हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमा गुप्ता और मैं आज बात करूंगी सरसों की, आरएम सीड की। तो आपने देखा होगा कि एक न्यूज़ चल रही है आरएम सीड को लेके कि एमएसपी से नीचे अब रेट है। सरसों की मैं एमएसपी की बात करूं तो 6200 रुपये की एमएसपी है और उससे नीचे का प्राइस है। तो लोग यहाँ पे बहुत परेशान हैं कि क्या एमएसपी को मीट कर पाएगा प्राइस, क्या उससे ऊपर जा पाएगा या प्रॉफिट आ पाएंगे, कमा पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि कोई भी एग्रीकल्चर कमोडिटी होती है तो उसके एडिशनल एक्सपेंस बहुत होते हैं और स्पेशली तब जब वो एमएसपी से नीचे चली जाती है, क्योंकि क्या होता है कि उस टाइम पे एक तो आपको पता है वेयर हाउस के खर्चे होते हैं, बैंक का ब्याज होता है और कहीं ना कहीं फार्मर के अंदर भी एक उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि जब कमोडिटी सस्ती होती है और स्पेशली अपने एमएसपी रेट से सस्ती होती है तो एक इंतज़ार रहता है कि कब तेज़ी आएगी, कब तेलों में तेज़ी आएगी, सोयाबीन में आएगी और जो भी क्रॉप होती है कि उनमें तेज़ी कब आएगी। तो मैं आपको ये बता दूँ, ये गुड न्यूज़ है सरसों के व्यापारियों के लिए। पहले तो आपने देखा है कि प्रीवियस टाइम में मैंने, अब तो काफ़ी टाइम से मैंने न्यूज़ नहीं दी है इसके ऊपर, लेकिन मैं जब भी बात करती हूँ सरसों की, आरएम सीड की, केसर की, तो आपने देखा है कि हमेशा ही मेरी रिपोर्ट एक्यूरेट होती है। मैंने पीछे जब 3 साढ़े 3 हज़ार रुपये पे सरसों थी, सोयाबीन थी, तो मैंने वहाँ पे बात की थी कि 8,000 के लेवल, 9,000 के लेवल, हालाँकि लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुए थे वो लेवल्स, लेकिन आप देखेंगे कि वो रेट भी आए मार्केट के अंदर और सेम ईयर के अंदर आए। इसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि आप देखिए कि एग्री कमोडिटीज़ ना ऐसी कमोडिटीज़ होती है जो हमेशा परफॉर्म नहीं करती है। हमेशा आप उसको बुलिश नहीं देखोगे, हमेशा बियरिश नहीं देखोगे, बहुत टाइम तक एक नैरो रेंज में चलती है। जैसे मैं सरसों की बात करूँ तो आप देखोगे कि 2,500 से 3,000 रुपए के रेट पे ही हमने बहुत टाइम तक देखा सरसों को। 1,000 रुपए की रेंज के अंदर ही हमने सालों साल उसको परफॉर्म करते हुए देखा, अप डाउन में बहुत बड़ी तेजी हमने नहीं देखी। फिर सडनली एक ईयर ऐसा आया कि जहाँ पे हमने 9,000, 10,000 के भी, 8,000 के भी रेट देखे हमने सरसों के अंदर। तो कहीं ना कहीं हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि वो ईयर कब आएगा, कब ऐसा होगा जब एक गिरावट आएगी बाजार के अंदर, एक एक्सेप्शनल तेजी या एक्सेप्शनल मंदी की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे, कि वो ईयर कौन से होते हैं कि जब एक्सेप्शनल तेजी, चाहे वो ग्वार के अंदर हो, ग्वार सीड में, गम में हो, खल बिनोला में हो या कॉटन में हो। तो आप देखिए कि अभी सरसों जो है ना, मुझे लगता है कि मार्च का महीना, और मैं आपको एक बात और भी बता दूं, देखिए क्या होता है कि जब आप बिजनेस करते हैं ना, और तो आपको प्लान करना होता है। यहाँ पे ना एक बड़ी प्रॉब्लम है हिंदुस्तान के अंदर कि जब हम तेजी देखते हैं तो हम तेजी में ओवर बुलिश हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमें प्रॉफिट भी बुक करना है, हमें कहीं ना कहीं एग्जिट भी करना है। और या तो ये होता है कि हमें एग्जिट का रेट ही नहीं पता होता कि कौन से रेट पे एग्जिट करना है, तो कहीं ना कहीं हम जहाँ से चले होते हैं बाद में वहीं पहुँच जाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो पाती है। तो उसका रीज़न ये भी है कि उस तरह की गाइडेंस नहीं मिल पाती है, या फिर कुछ लोग माल छोड़ ही नहीं पाते हैं, इतना ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाता है और एक्सपेंस भी इतने हैवी हो चुके होते हैं ना कि उसको मीट करने के लिए हमें ये डाइजेस्ट ही नहीं होता कि एग्जिट भी करना है। और फिर क्या होता है, जब बाजार नीचे आने लग जाता है तो फिर हम एक इंतजार में बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी मुझे सरसों में तेजी नज़र आती है, ये गुड न्यूज़ है व्यापारियों के लिए। और यहाँ से मुझे 30 से 40% की तेजी दिखती है। मार्च का महीना मुझे बुलिश दिखता है, अप्रैल की मैं बाद में बात करूँगी, अभी नहीं करती हूँ, लेकिन मार्च में मुझे एक तेज़ी यहाँ पे आरएम सीड के अंदर दिखाई देती है। और मुझे लगता है कि मार्च के अंदर ही हम एमएसपी से ऊपर देखेंगे, जो 6200 रुपये, 6,200 रुपीज़ की जो एमएसपी है, उससे ऊपर मुझे सरसों का रेट, आरएम सीड का रेट यहाँ पे दिखाई देता है मार्च में। थैंक यू। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।